एक राजा के 3 प्रश्न, ईश्वर एक है कि अनेक है, तो रहता कहां है, मिलता कैसे है, तीसरा करता क्या है। राजा ने बड़े बड़े विद्वानों से पूछा 3 ही प्रश्न, ईश्वर एक है कि अनेक, रहता कहां है, मिलता कैसे है, और वो करता क्या है। लोगों ने अपने अपने तरह से उत्तर दिए, राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन राजा अपने घोड़े पर बैठकर जा रहा था, सामने से अलमस्त महात्मा ब्रह्मानंद की मस्ती में लीन, स्वरूपानंद की मस्ती में लीन, मस्ती से झूमते चले आ रहे थे। इसने महात्मा को देखा तो वही प्रश्न किया कि ईश्वर एक है कि अनेक, रहता कहां है, मिलता कैसे है, और करता क्या है। महात्मा उसी मस्ती में बोले कि यह कोई पूछने का ढंग है, तुम घोड़े पर बैठे हो, हम रास्ते में खड़े हैं, अरे पहले कहीं ठहरा, मैं विश्राम करूं, मेरे खाने पीने की व्यवस्था कर, फिर श्रद्धा पूर्वक पूछना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यह तो उद्दंड का ढंग है, श्रद्धालु का नहीं। राजा समझ गया कि यह महात्मा वैसे नहीं है, हाथ जोड़कर बगीचे में ले गया। बगीचे में एकांत में कुटिया थी, सारी व्यवस्था थी, महात्मा जी को ठहरा दिया, सब व्यवस्था हो गई। 2 दिन बाद राजा गया कि महाराज अब मेरे प्रश्नों का उत्तर। महात्मा बोले अकेले में सुनना चाहते हो कि सबके बीच में। राजा ने कहा कि सबके बीच में हो तो और अच्छा, सब समझ लेंगे। महात्मा बोले तो सबको इकट्ठा करो। महाराज तो ये आज 1-2 दिन में तो सब इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, हम सूचना करेंगे और तब धीरे 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 सब लोग इकट्ठे होंगे। महात्मा ने कहा तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है, आराम से इकट्ठा कर लो सबको, और जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तभी हम उत्तर देंगे। लेकिन हमारे पास अब मत आना, जब जिस दिन लोग इकट्ठे हों उसी दिन आना, और हम आराम से रहेंगे। राजा चला गया। 1 महीने बाद की तिथि निश्चित हुई। उस दिन दरबार में सभी लोग एकत्रित होंगे, महात्मा प्रश्नों का उत्तर देंगे। राजा ने आना बंद कर दिया। महात्मा अपना बगीचे में भगवान का ध्यान करें, पूजा पाठ करें, मस्ती से आत्मचिंतन करें, आनंद से रहें। शाम को घूमने जाते, खेत पर एक किसान काम करता, सवेरे मिल जाता, शाम को मिल जाता। महात्मा ने उससे मित्रता कर ली और किसान से कहा कि कभी हमें काम पड़े तो हमारा कहना मानोगे, जो आज्ञा महाराज। अब 3 दिन बचे उस तिथि में। महात्मा ने किसान से कहा कि हमें जरूरी काम अब आ गया है, कल तक बता देंगे। महाराज बताओ, बता देंगे। अब जब 2 दिन बचे तो महात्मा ने कहा कि अब बताएं। हाँ, अच्छा कल बताएंगे। अच्छा ठीक है। 1 दिन बचा तो महात्मा ने कहा कि तुम महात्मा बन जाओ। अरे बोले महाराज हमारा परिवार घर बार, हम ऐसे कैसे। महात्मा बोले वैसे नहीं, महात्मा होने के लिए नहीं कह रहे हैं, महात्मा बनने के लिए कह रहे हैं। सचमुच होना तो कठिन है, साधु होना कठिन है। चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। होना कठिन है, पर बनने में क्या कठिनाई। तो बोला महाराज, महात्मा बोले 1 दिन के लिए बन जाओ। ठीक है महाराज, सिर मुड़ा लेते हैं, आपकी तरह कपड़ा पहन लेते हैं
और महात्मा बोले एक शर्त और, क्या? अपना लिबास हमें दे दो, हम किसान बने तुम महात्मा बनो। अच्छा महाराज यही भी। अब महात्मा बन गए किसान, बड़ी बड़ी दाढ़ी बाल और किसान के कपड़े पहने, महात्मा के सामने हाथ जोड़े और किसान बन गया महात्मा। महात्मा बोले डरना नहीं, राजा के सामने चलना है। फिर राजा पूजा करेगा, आरती करेगा, प्रणाम करेगा, तुम डरना नहीं। वो बोला महाराज ये तो सब ठीक, लेकिन राजा साहब जब प्रश्न करेंगे सिंहासन पर बिठा के तब। महात्मा बोले हम तो साथ में हैं, कह देना ये तो हमारा घास छीलने वाला जवाब दे देगा, फिर हम जवाब दे देंगे। हाँ ये ठीक है। महात्मा गए, अब वेश से वो साधु दिखे, अब राजा को संदेह हो, लेकिन अब क्या करे, प्रणाम किया, पूजा की और आरती। महाराज विराजे ऊंचे आसन पर, महात्मा के वेश में किसान था वो बैठा और महात्मा किसान के वेश में नीचे बैठे, सिर झुकाए। राजा ने कहा कि महाराज हमारे 3 प्रश्न हैं, आपने कहा था हम उत्तर देंगे। हां बोलो। पहली बात, ईश्वर एक है कि अनेक? दूसरी बात, वो रहता कहां है, मिलता कैसे है? तीसरी बात, वो करता क्या है? वो किसान तो पहले से पढ़ा हुआ था, कहने लगा राजा साहब क्या साधारण सवाल पूछे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर तो हमारा घास छीलने वाला किसान दे देगा। राजा को लगा कि इतना सब आयोजन किया और ये कहते किसान दे देगा, पर महात्मा बैठे थे किसान के रूप में, कहने लगे हां राजा साहब पूछो, मैं उत्तर दूंगा, गुरुजी ने हमें सब बता दिया, मैं उत्तर दूंगा, पूछो। अच्छा चलो भाई किसान तुम ही बताओ। राजा ने कहा कि वह ईश्वर एक है कि अनेक? किसान ने कहा कि राजा साहब मैं बिना पढ़ा लिखा किसान और आप पढ़ाई लिखाई के सवाल पूछते हो, कोई एक है कि अनेक है, तो फिर निर्णय कैसे हो? एक काम करो राजा साहब, आप कुछ मणियां मंगा लो, ठीक है, गिनना आप, फैसला हम करेंगे। राजा बोला ये ठीक है। एक थाल में मणियां आ गई, अब राजा ने गिनना शुरू किया, एक मणि उठाई और एक मणि उठाकर राजा बोला 1। किसान ने कहा बिल्कुल ठीक, रख दो, रख दी। अब दूसरी मणि उठाई, राजा बोला 2। किसान के रूप में महात्मा थे, वो बोले झूठ बोलते हो, देखो हाथ में 2 है कि 1? है तो 1, बोले फिर 2 क्यों कहते हो? महाराज लिखा है ऐसा। अरे लिखा है पर देख देख कर, दिखने में 1 है कि नहीं? अच्छा वैसे 1 है, बोले हाँ है तो 1 ही, बोले फिर 2 क्यों बोलते हो? अब उसने कहा गिनती मुश्किल हो जाएगी। तीसरी मणि उठाई, 3। महात्मा बोले फिर झूठ बोले, 3 नहीं है 1 ही है, 2 नहीं है 1 ही है, 4 5 6 7 नहीं है 1 ही है, 1 के बाद भी 1 ही है। लेकिन वह 1 ही जब दूसरी बार किसी के अनुभव में आया तो 2 हो गया, तीसरी बार किसी के अनुभव में आया तो 3 हो गया, चौथी बार किसी के अनुभव में आया तो 4 हो गया, 5वीं बार किसी के अनुभव में आया तो 5 हो गया, पर वह है 1 ही, 1 ही, 1 ही। राजा सोचे कि बात तो ठीक कह रहे हैं और दिखाई भी 1 ही दे रही है, हम चाहे 2 कहें चाहे 3 कहें, है तो 1 ही। और महात्मा बोले जरा 1 के पहले गिनो, तो 1 के पहले तो 0 है, तो कहा 1 के पहले भी 1 है और 1 के बाद भी 1 है और बीच में भी 1 ही है। इसी तरह परमात्मा 1 ही है,
पर दूसरी बार किसी को मिला तो 2 हो गया, तीसरी बार किसी को मिला तो 3 हो गया, चौथी बार किसी को मिला तो 4, 5वीं बार किसी को मिला तो 5। पर वह एक है, एक है, एक है, एक के पहले भी वही एक है और एक के बाद भी वही एक है और बीच में भी वही एक है। राजा ने तो हाथ जोड़ लिए कि महाराज ऐसा समाधान नहीं सुना, न कोई चौपाई, न दोहा, न श्लोक, न कोई ग्रंथ, किसी का प्रमाण नहीं। और गिनने की सही बात है, हम देखते हैं तो एक ही दिखता है। ये 2, 3, 4 तो हमें सिखा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। अगर ये सीखी हुई पढ़ाई छोड़कर देखें तो एक ही है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया महाराज, हम मान गए कि ईश्वर एक है, एक है, एक। अच्छा एक बात बताओ, रहता कहां है, मिलता कैसे? महात्मा बोले तुम कठिन कठिन सवाल पूछते हो, खिलाते पिलाते कुछ हो नहीं। तो महाराज क्या, दूध मंगाओ। एक कटोरे में दूध आ गया। अब वो महात्मा दूध तो पिए नहीं, दूध में उंगली घुमावे ऐसे। अरे ये दूध में उंगली क्यों घुमा रहे हो? महात्मा बोले सुना है इस दूध में घी रहता है, तो हम सोचते हैं घी निकाल कर खा लें। राजा बोला आप भी पागलों जैसी बातें करते हैं, दूध तो रहता है पर ऐसे थोड़ा ही मिलता है। कैसे मिलता है? अरे दूध को जमाना पड़ता है, दही बनाना पड़ता है, फिर मंथन करना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर आग में तपाना पड़ता है, तब घी मिलता है दूध में ही। पर बातों से नहीं मिलता है, उसकी विधि है, उसका पालन करने से मिलता है। महात्मा ने कटोरा रख दिया, दूध पी लो का, दूध नहीं पीना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना था। तुम कहते हो रहता कहां है और मिलता कैसे है? जैसे दूध में घी रहता है, इसी तरह परमात्मा तुम्ही में समाया हुआ है, तुम्ही में समाया हुआ है, लेकिन वह बातों से नहीं मिलता, उसकी विधि है। पहले निष्ठा जमानी पड़ती है, फिर विचार की मथानी से उसे मथना पड़ता है, तब वैराग्य का मक्खन निकलता है, फिर तपस्या की अग्नि में तपाते हैं, तब घी प्रकट होता है। वह इसी तरह वह परमात्मा तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हो जाएगा, पर उसकी विधि है। राजा बोला कमाल का, ऐसा उत्तर नहीं सुना। अच्छा एक अंतिम सवाल, करता क्या है? महात्मा बोले कि अब एक बात बताओ, तुम सवाल पूछ रहे हो, मैं उत्तर दे रहा हूं, तो तुम हमारे गुरु हो कि हम तुम्हारे गुरु? राजा बोला गुरु तो आप ही हो। महात्मा बोले फिर ये कोई ढंग है कि तुम सिंहासन पर राजा बने बैठे रहो, हम नीचे बैठे रहे? फिर उतरो नीचे। राजा नीचे उतरा और किसान के रूप में महात्मा सिंहासन पर जाकर बैठ गए। अब राजा नीचे बैठा, कुछ उत्तर पाने के लिए महात्मा बोले ही नहीं, तो कहा कि महाराज आपने उत्तर नहीं दिया। किसान बोला यही करता है, राजा को किसान की जगह बिठा देता है, किसान को राजा की जगह बिठा देता है, बड़ों को छोटा बना देना, छोटे को बड़ा बना देना, यही उसका काम है, रोज यही करता रहता है। मसकई करई विरंज प्रभु अजहि मसकते हीन। सचमुच उस परमात्मा की अद्भुत लीला है। और यही बात है कि अपने भीतर परमात्मा का अनुभव करना, अपने से अभिन्न उस परमात्मा को जानना, अपने आप को मिटा देना, उसको पा लेना है। बेखुदी छा जाए इतनी कि दिल से मिट जाए खुदी, बेखुदी छा जाए इतनी कि दिल से मिट जाए खुदी, और उनसे मिलने का तरीका खुद के खो जाने में है। उनसे मिलने का तरीका खुद के खो जाने में है। यह फिर पूर्णता का अनुभव, अपने आप को जानकर पूर्णता में स्थित हो जाना ज्ञान है। अपने आप को जाने और मानने का मन हो
तो भगवान को माने।